Hi everyone, I am Pranshi Jha and welcome back to the channel. I am back with a new video after a whole week. Never mind. I hope कि तुम लोगों ने मेरे हाफ ईयरली रिजल्ट वाली वीडियो तो देख ही ली होगी. If not, so go and check out. Okay, so coming back to this video. This video is going to be a study vlog obviously. And one more thing जिसे तुमने पोस्ट में देख के भी इग्नोर करा होगा तो उसके बारे में बताना है कुछ. So without any further delay, let's start. So ये सारी क्लिप्स होने वाली है 21st of November की, जिस दिन मैं उठी थी 9:30 बजे. Let me tell you the reason. मैं रात को बहुत देर तक 12:30-1 बजे तक अपना साइंस का काम कंप्लीट कर रही थी. मीन्स अपना लेक्चर एक था वो कंप्लीट कर रही थी. एंड ना मैं सुबह जल्दी उठ पाई और मेरे को अच्छा बहाना मिल गया छुट्टी मारने का. और घर पे ही थी तो घर के थोड़े बहुत काम करवा दिए सुबह मम्मी के साथ और फिर अपना ब्रेकफास्ट कर लिया. तो इस टाइम तक 11 बजने वाले थे तो मैं खुद रेडी वेडी होकर मैं बैठी थी पढ़ने के लिए. सोचा तो था मैंने कि आज भाई छुट्टी मार ली है तो एकदम बहुत सारा काम करेंगे पढ़ेंगे, पर आगे देखना ऐसा कुछ हुआ नहीं है. तो मैं अपनी करतूतों को जानती थी अच्छे से. तो सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई. ना ज़्यादा काम रखा ना कम काम रखा, क्योंकि मेरे को पता है ज़्यादा मैं कर नहीं पाऊंगी एंड अगर कम करूंगी तो रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा. एंड कल से पढ़ेंगे वाला सबसे बड़ा झूठ बोल के मैं सो जाती. तो जब फिर मैंने अपने सारे टास्क लिख दिए उसके बाद एग्जैक्ट 11 बजे मैं पढ़ने बैठी थी. कृतिका, हाँ, सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड सब्जेक्ट हिंदी. जैसे कि मैंने अपने पिछले रिजल्ट वाली वीडियो में बताया था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो कृतिका से ही आते हैं और मैं सबसे ज़्यादा इसी बुक को इग्नोर करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत लेंदी चैप्टर्स होते हैं. सो आई वॉज डूइंग मेरे संग की औरतें वाला चैप्टर जो कि मेरे को काफ़ी मुश्किल लगा था एंड बहुत ही ज़्यादा लेंदी है. तो 1 घंटे के वन शॉट से मैंने इसको 1.5 घंटे में ख़त्म करा. तो फिर 12:30 बजे से तो ज़्यादा ही हो रहे थे तो फिर मैंने अपना कुछ बनाया और खा रही थी मैं वही, और उसी के साथ मैंने अपने 1 घंटे बर्बाद कर दिए. सी, मेरी दिक्कत यही है, मैं बहुत मुश्किल से पढ़ने बैठती हूँ एंड अगर बैठ जाती हूँ तो मतलब 1-2 घंटे मतलब मैं कंसंट्रेट कर सकती हूँ, पर उसके बाद मेरे को लगता है कि मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर ली है तो फिर मैं ना बहुत ही लंबा ब्रेक ले लेती हूँ. मैं सोचती हूँ अब तो बहुत देर पढ़ लिया तो थोड़ा बहुत ब्रेक लेना बनता है और वो ब्रेक 5 मिनट का वो 2 घंटे में कब बदल जाता है मेरे को पता ही नहीं चलता. कुल मिला के बात ये है कि मैं जितना देर पढ़ती हूँ उससे ज़्यादा मैं ब्रेक ले लेती हूँ. सारी क्लिप्स तो मैंने पीछे ही छोड़ दी, पर मैं अपना लेक्चर नंबर 5 कर रही थी मैथ्स का, तो उसमें मैंने एटलीस्ट 2 घंटे तो लगाए. मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि शाम तो हो ही गई थी. उसके बाद थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद मैंने अपना साइंस का चैप्टर नंबर 4 रिवाइज करा था. जितना भी मैम ने पढ़ा दिया था, जितने भी एटम्स के मॉडल, मतलब जितना भी पढ़ाया था उतना गो थ्रू कर लिया. सो अब मैं वो बात बताने वाली हूँ जिसे तुमने पढ़कर भी इग्नोर करा था. सो आई एम डूइंग सम वीकली चैलेंजेस जिसके लिए आई हैव मेड अ YPT ग्रुप ऑल्सो. सो द चैलेंज इज नथिंग, जस्ट कंसिस्टेंसी एंड दूसरों से थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना है. तो अब मैं बताती हूँ कि डेली का क्या काम है. सबसे पहले तो इस YPT ग्रुप को ज्वाइन करना है एंड तुमने आज जितने भी घंटे पढ़ाई करी है वो टोटल आवर्स एंड क्या क्या किया वो बताना है. ग्रुप चैट में ये सब करना है, ठीक है. और इन द लास्ट ऑफ वीक विद द YPT स्टैट्स आई विल अनाउंस द विनर्स, मतलब जो टॉप 3 रहेंगे जिन्होंने मैक्सिमम आवर्स पढ़ाई की है. सो वो मैं YPT पे पोस्ट करूँगी एंड अगर तुम लोगों की मर्जी हुई तो हम ये आगे भी कंटिन्यू करेंगे. सो बहुत सारे लोगों ने ये चैलेंज स्टार्ट कर भी दिया एंड इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी सो गो एंड जॉइन दिस ग्रुप. फिर रिवीजन के बाद मैंने अपने लिए मैगी बनाई थी एंड मैं काफ़ी देर स्टडी टेबल के पास नहीं आई थी, मतलब कुछ पढ़ा नहीं था. फिर याद आया कि आज छुट्टी मारी थी तो थोड़ा काम भी रह गया था, तो फिर वही आज के स्कूल का काम करा था. तो मेरे को ऑन किलिंग अ ट्री के कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करने थे, तो पहले मैं टैब में से कर रही थी देख के. फिर मेरे को याद आया कि मेरे पास ओसवाल की बुक भी है एंड जिंदगी में थोड़ा फ़ोन से हट के कुछ बुक में से भी करते हैं, तो फिर मैं ना अपने बुक में से करने लगी. वैसे तो मेरे को नेक्स्ट दिन भी स्कूल नहीं जाना था, एग्जाम सेंटर पे जाना था क्योंकि नेक्स्ट दिन मेरा MVPP का एग्जाम था एंड लेजिट मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था. एंड जिस दिन मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ मतलब आज ही मेरा एग्जाम था एंड एग्जाम ना ज्यादा अच्छा गया है ना ज्यादा खराब करा है. मतलब मेंटल एबिलिटी तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होती, बाकी SOSC के पेपर जैसा ही था बिल्कुल. सो मुझे तो नहीं पता कि मैं पास होंगी या फिर नहीं होंगी. सो बस यही यहाँ पे मैं अपने क्वेश्चन कर रही थी एंड बस 3 क्वेश्चन थे, वो भी ज्यादा लंबे नहीं थे, छोटे छोटे ही थे एंड इसी को करने में मैंने 20 मिनट लगा दिया पूरे. लिटरली माई राइटिंग स्पीड इज स्लोअर देन अ टर्टल. और इसके बाद ऐसा कुछ मैंने खास करा नहीं. अपने स्कूल एक्टिविटी के लिए मैंने अपने बिजनेस आइडियाज देखे एंड ट्राइंगल चैप्टर का मैंने एक DPP करा, DPP नंबर 3 जो मैंने टैब में से करा था और मैं फिर दिखाना भूल गई, पर मैंने किया है. ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो सून. टिल देन टेक केयर एंड बाय.